जय हिंद कैडेट, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन क्लास। फिजिकल एजुकेशन क्लास में ही मैं आपको एनसीसी का भी सिलेबस जो है कंप्लीट कराऊंगी। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो ड्रिल में हम सीखेंगे वर्ड ऑफ कमांड। एनसीसी में जो वर्ड ऑफ कमांड होती है वो कैसे दी जाती है और उसे किस तरीके से करते हैं, जैसे दाहिने मुड़, बाएं मुड़, सावधान, विश्राम, आगे मुड़, पीछे मुड़। एक एनसीसी कैडेट को इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप डीएसटी टेस्ट पास नहीं कर पाते। जो कैडेट हमारे आरडीसी में अपने सिलेक्शन को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारा आरडीसी में सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, आरडीसी में वर्ड ऑफ कमांड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कमांड अच्छा है, साफ है, लाउडली है यानी तेज है, तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। तो आप आज इस क्लास में वर्ड ऑफ कमांड देना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोल द इंट्रो। तो कैडेट, आज हम वर्ड ऑफ कमांड कैसे देना है वो हम सीखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड ऑफ कमांड है, सबसे पहले तो कैडेट्स जो है, जो वर्ड ऑफ कमांड दे रहा है कैडेट, वो खुद सावधान में होगा। तो उसके लिए वर्ड ऑफ कमांड क्या होगी? मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड सावधान। इसमें क्या है, साव को हम लंबा खींचेंगे और धान को कट करेंगे, छोटा लेंगे। कैसे? जैसे मेरे को आप देखिए, अब इसमें क्या है, हमें गले से नहीं बोलना है, हमें पेट से बोलना है, खुल के बोलना है। परेड, सावधान। अब इससे क्या हुआ कि आपके जो परेड में जितने भी मेंबर्स खड़े हैं, आपकी परेड जो फाइल में खड़ी हुई है, वो पहले से अलर्ट हो जाएगी। क्या? परेड सावधान, यानी वो समझ जाएंगे कि हमारा कमांडर जो है, जो हमें कमांड दे रहा है, वो हमें कोई आदेश देने वाला है। तो परेड सावधान, परेड सावधान में उनको अलर्ट हो जाते हैं बच्चे कि हमें सावधान होना है। तो अब हमारा सावधान हो गया। सेम पोजीशन इसकी विश्राम की भी है, परेड विश्राम। इसको कैसे बोलेंगे? परेड विश्राम। इतना करने के बाद अब हमारा परेड जो है खुली लाइन और निकट लाइन की कार्रवाई करता है। तो खुली लाइन में क्या होता है, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। कैसे? परेड, खुली लाइन, चल। जब इतना आपको आदेश मिलता है तो आपका जो कमांड ख़त्म होते ही आपकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से होगी। एक ठहरो, 1 2, निकट लाइन, चल। यानी अब आपको आदेश मिला है निकट लाइन चलने का, यानी पीछे। अभी आपने एक कदम आगे लिया था, अभी आप एक कदम पीछे जाएंगे। तो निकट लाइन में आपका जो पैर है, आपने बायां पैर खुली लाइन में आगे किया था और थंब किया था दाहिने पैर से। निकट लाइन में आपका बायां पैर ही जो है वो पीछे जाएगा, आपके दाहिने पैर का जो टो है वो आसमान की तरफ होगा और आप थंब करेंगे। अभी आप इसको डेमो में देखेंगे, मैं आपको डेमो भी दूंगी। उसके बाद का वर्ड ऑफ कमांड होता है, उसके बाद का वर्ड ऑफ कमांड जो है वो है परेड, तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी वो आपका इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे सिखाता है, दाहिने मुड़ या दाहिने बट। तो उसका कमांड क्या है, परेड तीनों तीन में। 3 की फाइल होती है, तो वो सबके लिए आदेश देता है कि परेड तीनों 3 में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। यहाँ पे आपका परेड
आपका जो मुड़ाने का कौशल होगा वो लाउडली होगा, क्योंकि आप तो परेड के कई सारी फाइल लगी होंगी तो उनके बीच खड़े होंगे। तो आपका जो कमांड क्या है होगा, परेड तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। आपका वर्ड ऑफ कमांड पे सारी आपके जो टीम मेंबर्स है वो दाहिने की कार्रवाई पे दाहिने मुड़ गए। हमारा अगला वर्ड ऑफ कमांड होगा, परेड तीनों तीन में बाएं से तेज चलेगा, या परेड तीनों तीन में मध्य से तेज चलेगा, अथवा परेड तीनों तीन में सामने से तेज चलेगा। ये डिपेंड करता है आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर पे कि वो आपको किस तरीके से सिखाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका कमांड ख़त्म होगा, मध्य से तेज चल या बाएं से तेज चल या सामने से तेज चल, तो जैसे ही चल का आपका कमांड ख़त्म हुआ, आपका बायां पैर जो है आगे की तरफ निकलेगा और दाहिना हाथ सामने होगा, ठीक अपोजिट होगा। ठीक, एक बार देखिए। अभी आप ड्रिल में जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली कदम निकालिए। बाद में अगर आप आरडीसी जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा हिल्डिंग मार्च होता है। कैसे होता है वो मैं आपको डेमो में करके दिखाऊंगी। ओके, उसके बाद आप जब आते हैं तो अब यहाँ पे आपका डीएसटी टेस्ट शुरू होता है। सिंगल डीएसटी टेस्ट जो आपका है सिंगल ही होगा, इंडिविजुअल होगा। तो आपको इस तरीके से करना होगा। ये डीएसटी टेस्ट इंडिविजुअल जो है मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ए, बी और सी के एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना। ठीक है, उनके लिए होगा। मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड है, सावधान, विश्राम, दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, बाएं चलेगा बाएं मुड़, पीछे लौटेगा पीछे मुड़, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कमांड, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, मैं डेमो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगी। क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ की कार्रवाई में पीछे मुड़ूंगी तो आपको क्या करना होगा। जब मैं बोलूँगी परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, तो आप तो पीछे ही मुड़ेंगे ना, अपने आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा ना। तो ये आपकी वर्ड ऑफ कमांड हो गई। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है या कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में जाके और कमेंट टाइप कर दीजिए, सलूशन आपको तुरंत का तुरंत मिलेगा। ओके, तो अभी हमने ये क्या क्या कमांड देना सीखा, लेकिन आपको ये डेली रूटीन में कमांड देना है। अभी स्कूल को छुट्टियां हो गई हैं या आप कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, आप घर पे हो, तो भी डेली का डेली ये टेस्ट करो कि हमें वर्ड ऑफ कमांड कैसे अपना अच्छा बनाना है। ओके, तो अभी हम इसको डेमो करके देखेंगे। कैडेट्स, अभी सारे वर्ड ऑफ कमांड मेरे लिए होंगे, डेमोस्ट्रेशन भी मेरा ही होगा, यानी आदेश और प्रदर्शन दोनों मेरे लिए है। तो आप मुझे फॉलो करिएगा। मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड है, परेड, सावधान, परेड, विश्राम। इसमें मैं आपको बता दूँ, सावधान और विश्राम में सिर्फ कमर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो है वही हरकत करता है, कमर से ऊपर का हिस्सा हरकत नहीं करता है। ठीक है, परेड, सावधान, परेड, तेने चलेगा तेने मुड़, 1 2 3, परेड, बाएं चलेगा बाएं मुड़, 1 2 3 4। अब इसमें आपने देखा कि जब मैं अपना पैर उठाई तो मेरा हाथ कहाँ था, नीचे ही था। आपको ये वाली हरकत नहीं करना। जैसे मैंने बोला दाएं चलेगा दाएं मुड़, तो मैं दाएं मुड़ी, तो जब मैं अपना पैर ऊपर की तो आप अपना हाथ भी ऊपर नहीं करना, ये रॉन्ग है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपका हाथ बिल्कुल साइड में ही रहेगा। आपने ये वाला पोजीशन लिया और हाथ आपका कहाँ है, आपके पैंट की सिलाई के पास ही है।
ओके, एक बार फिर से देखिए। दाहिने चल की कार्रवाई है। दाहिने मुड़, 2 3 4, दाहिने मुड़, 1 2 3 4, दाहिने मुड़, 1 2 3 4, दाहिने मुड़, 1 2 3 4, स्प्रेड, खुली लाइन, चल, एक फरोक, 1 2, निकट लाइन, चल, एक फरोक, 1 2, पलट, पीछे, मुड़, 1 2, निकट लाइन की, खुली लाइन की कार्रवाई करेंगे हम पहले। पलट, खुली लाइन, चल, एक फरोक, 1 2, पलट, निकट लाइन, चल, एक फरोक, 1 2, पलट, पीछे, मुड़।